मोतिहारी के सदर अस्पताल में दोपहर से मरीज भगवान भरोसे हैं और आला अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। मोतिहारी के सदर अस्पताल के वार्ड में आज दोपहर एक मरीज का बीएसटी लेने को लेकर एक महिला दरोगा और जीएनएम के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि महिला दरोगा ने गुस्सा होकर जीएनएम जूली को 2 थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद नाराज होकर सदर अस्पताल के जीएनएम सहित सभी कर्मियों ने इलाज ठप कर दिया। हालांकि रात में इमरजेंसी सेवा बहाल हो गई, पर वार्ड में मरीज भगवान भरोसे हैं। सदर अस्पताल की सभी जीएनएम हड़ताल पर चली गई। सदर अस्पताल की सभी जीएनएम सड़क पर धरने पर बैठी हुई हैं और सिविल सर्जन को बुलाने की मांग कर रही हैं, पर ना तो सिविल सर्जन या कोई भी आला अधिकारी दोपहर से रात हो गया धरना खत्म करवाने या वार्ता करने नहीं पहुंचे हैं। रात 8 बजे तक जिले का कोई जिलाधिकारी आला अधिकारी सदर अस्पताल का हाल जानने नहीं पहुंचा। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर एसएन सिंह ने भी बताया कि कई बार फोन करने पर भी सीएस नहीं आ रहे हैं। धरने पर बैठे जीएनएम की मांग है कि दोषी महिला दरोगा पर कार्रवाई हो और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। धरनास्थल पर आकर सिविल सर्जन उनसे वार्ता करे। दोषी महिला दरोगा है या जीएनएम, यह तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को दवा, सुई और पानी देने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सर, हम 2 बजे से ड्यूटी में आए और आते के साथ वो कौन थी मुझे नहीं पता, और यूनिफॉर्म में भी वो नहीं थी। वो हमसे पेशेंट का बीएसटी मांग रही थी, जो कि पेशेंट वो पुलिस कस्टडी में था, उसका बीएसटी देना लीगल नहीं होता है। हमने उनको नहीं दिया। वो ज़बरदस्ती लेने का बहुत कोशिश की। हम बोले कि नहीं, सर के पास हम खुद लेके चलेंगे, और सर जिनके पास ले गए थे वो सर भी यहाँ शामिल हैं। उनके पास हम खुद लेके गए थे। सर आके उनका बोले हमको कि सिस्टर उनका बीपी ले लीजिए, सारा कुछ कर लिए, उनका सर डिस्चार्ज बना दिए। उसके बाद ना उनके साथ 2 कोई और जेंट्स थे, वो ना सर पेशेंट का कोरोना जांच लिखे। दोनों जेंट्स चले गए पेशेंट का कोरोना जांच कराने के लिए। उसके बाद फिर वो आई और चेयर पर बैठ गई। उसके बाद हमको बोलती हैं कि जे एक और पेपर था इमरजेंसी का। हम बोले वो पेपर लाकर कल जमा कर दीजिए, और वो कल भी आई थी, और वो भी कल भी बिना यूनिफॉर्म की थी, और वो भी बोल रही थी कल पेपर हम लोग से इमरजेंसी का पेपर लेके चली गई। वो बोली ना कि ये पेपर है, हम बोले ला के जमा करिए तभी पेशेंट का छुट्टी होगा। तो वो बोलती है कि हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो मेरी जो पार्टनर थी वो बोली कि हाँ भेज दीजिए। हम बोले नहीं, हम व्हाट्सएप पर नहीं रिसीव करेंगे, कोई भी सरकारी पुर्जा हम व्हाट्सएप पर क्यों रिसीव करेंगे। हमको उसका फोटो कॉपी ला के जमा करिए। तो फिर वो उतना होने के बाद सारे लोग चले गए। फिर आई वो कहती है कि तुम लोग को पैसा लग जाता निकालने में ना, तुम लोग को सरकार क्या पेमेंट देती है, क्या काम करती है, क्या इंटरव्यू कर दे के आई है, ये सब बोलने का राइट क्या बनता है उनका, क्यों बोलूँ। उसके बाद हमको बोलती है कि तुमको समझाएं, हम समझाएं। उसके बाद उठी है और हमको दो थप्पड़ एकदम घींच दी है, बाल भी घींच दी है, हाथ भी चला दी है, और देखिए हाथ भी कट गया है मेरा। और बोल करके गए कि आपको यहाँ से डेरा तक पहुँचने नहीं देंगे। धमकी हमको दी है कि तुमको समझाते हैं, यहाँ से डेरा तक तुम कैसे चली जाओगी। ये स्टाफ थी जो सर्जिकल वार्ड में कार्यरत थी सुबह में, और वो आई एक महिला कल भी आई थी, कल भी बदतमीजी करके गई। 2 दिन पहले से भी हमारे जितने भी 4 ग्रुप चलता है, चारों ग्रुप के स्टाफ से बदतमीजी की है, ठीक है। इसके बाद फिर वो आई और मतलब बीएसटी के लिए मांग की, ठीक है। तो हम लोग का वो पर्सनल होता है, हमारा गवर्नमेंट होता है, बीएसटी हम लोग किसी को वो हिडन होता है और किसी को नहीं देते हैं। तो डीटी के लिए बोल रही थी, तो फिर इन लोग बोले कि जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे वो डीटी नहीं होगा, ठीक है। तो वो बोली क्या करती हैं आप लोग, खाली पैसा उठाती हैं। तो ये बोली कि आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं। तो फिर इतना में बैठी हुई थी, वो उठी है, 2 चमाट लगा के और फेंका गई मेरी स्टाफ, और यहाँ पे कट हो गया पूरा उनका, मतलब चोट लगा है। और उनको 10 दिन पहले लाइगेशन का ऑपरेशन हुआ, ठीक है। उनके ऑपरेशन में भी चोट आई है। फिर मतलब हम लोग का यही डिमांड है, हम लोग का डीएस सीएस अभी तक नहीं आया। जब तक हम लोग 3 बजे से यहाँ पे बैठे हुए, सीएस अभी तक नहीं आया है। हम लोग को मतलब सीएस एक बार भी तो आके बोले हम लोग को। डीएस तो हम लोग का सुन ही नहीं रहे, बोलते हैं क्या आप लोग मैनेज करने की बात कर रहे हैं। मैनेज हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी मतलब कोई तो ये है ना कि मतलब कोई भी आएगा थप्पड़ मार के निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो वर्दी का गर्मी दिखाएंगी। वर्दी किस लिए उनको मिला है, पब्लिक सुरक्षा के लिए। हमारी नहीं थी, यूनिफॉर्म में रहे, यानी वो कोई भी पोस्ट पे है, आप इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते। कोई भी गवर्नमेंट स्टाफ है तो हाथ नहीं। आपका अगर कोई प्रॉब्लम था एडमिनिस्ट्रेशन जाके उनको बात करनी चाहिए थी, अगर कोई प्रॉब्लम था तो, लेकिन नहीं, वो हाथ उठाई। इस चीज़ के हम लोग को बहुत गुस्सा है, और हम लोग चाहते हैं वो आके हमारे सामने माफ़ी मांगे और उनसे माफ़ी मंगवाएंगे और उनको सस्पेंड किया। बस हम लोग की यही डिमांड है। और 2-3 बार मैंने जानकारी दिया है
किसको जानकारी दी है? CS को। अभी अस्पताल की क्या स्थिति है सर? यहाँ पे इलाज हो रहा है? अभी टोटल स्ट्राइक है अभी GNM की तरफ से। तो फिर सर इलाज कैसे होगा? जो भी यहाँ पेशेंट है उनका देख रेख कौन करेगा? अगर देख रेख तो यही लोग करती है। ये लोग हड़ताल पे है तो फिर तो पेशेंट के जिंदगी नहीं हो पे पाएगा, पड़ेगा। देख रेख नहीं हो पाएगा मरीज का। तो ऐसे में अगर पेशेंट को कुछ होता है तो फिर क्या होगा सर? इसमें क्या कहा जाए? तो चाह रहे हैं कि स्ट्राइक नहीं हो। इन लोगों के साथ घटना घटित हुई, इसकी जांच हम लोग करेंगे। जिलाधिकारी महोदय बोले हैं कि जांच करके जैसा होगा कुछ कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर हड़ताल जब जानकारी मिली, सर हड़ताल पे धरना में बैठी महिला GNM के सामने आप या फिर आपके CS क्यों नहीं जा रहे? उनका मांग है कि कोई अधिकारी आगे कम से कम हमें बात तो कर ले, आश्वासन तो दे, कम से कम इतना भी आप लोग क्यों नहीं कर रहे? सबसे तो बात हो ही गई है, बात कहा ही जा रहा है, सबको मालूम हो गया है कि हमने अब तक क्या किया है। मैंने इनका जो पिटिशन था थाना को इन्फॉर्म कर दिया है, SP साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है और CS के स्तर से DM साहब को भी इसकी जानकारी हो गई है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे WhatsApp नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।